तरह हम इफ्तार के ऊपर आते हैं कि जैसे ही इफ्तार होते ही चाय पी लेना या पेट भर के अचानक से बैक टू बैक खाना खा लेना, वो कितना हार्मफुल है एक स्टमक के लिए हमारे? अच्छा, क्योंकि आपका पूरा दिन स्टमक लिवर रेस्ट पे रहा है और वो अपना डिटॉक्सिफिकेशन करता रहा है, एकदम से आप उसको इफ्तार पे पुश दे के बहुत ज़्यादा ग्रीसी फूड या स्पाइसी फूड या बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड देंगे तो वो फिर अपना काम अच्छे से करने के बजाय स्लगिश हो जाएगा। फिर वो आपसे भी नाराज़ होगा क्योंकि वो एक्टिव नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद वो थक जाएगा और कहेगा कि मैंने क्योंकि सारा दिन रोज़ा रखा और मैं वीक हूँ थोड़ा सा, आई नीड टू एनर्जाइज माई सेल्फ। तो इसको स्लोली ग्रेजुअली आपने पुश करना है कि आपने फ़ौरन खजूर और पानी से इफ्तार किया, थोड़ा देर गैप दे दिया कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसको सिप इन करे, उसके न्यूट्रिएंट्स को एंजॉय करे। वो सेट हो गया, अब उसको आप एक मील दे दें प्रॉपर आफ्टर योर नमाज, जो नॉर्मली सब करते हैं। आप उसमें कोशिश करें जो आपने घर में चीज़ें बनाई हैं उसमें से, फिर कहूँगी ज़्यादा फैटी फूड ना खाएं, तली हुई चीज़ें पकौड़े आप खाएं लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में, 1 या 2 खा लें, इतना ज़्यादा नहीं कि प्लेट भर के आपने सिर्फ पकौड़े खाएं, फिर आपके और न्यूट्रिएंट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। आप इफ्तार में फ़ौरन खाना खाएं। फ्रूट्स को आप थोड़ी देर बाद खा लें एज ए स्नैक, जिसमें आप तरावी के बाद खा सकते हैं या तरावी से थोड़ा पहले खा सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि फ्रूट्स के जो एसिड और फ्रुक्टोस होते हैं वो उसमें मिक्स एंड मैच नहीं होंगे और उसको एक प्रॉपर इजीली डाइजेस्ट कर ले, एसिडिटी क्रिएट नहीं होगी। वो प्रॉपर मील जो जा रहा है उसको फर्स्ट मील आप देखें ब्रेकफास्ट हो रहा है ना, आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब आपके स्टमक में प्रोटीन जाएगा, प्रोटीन आप दालों की शक्ल में ले सकते हैं, पकौड़ों की शक्ल में ले सकते हैं, चिकन की कोई चीज़ बना के रखें आप, चिकन के समोसे अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको कार्ब्स भी मिल जाते हैं, फैट भी मिल जाता है और आपको प्रोटीन भी मिल जाता है। और अगर आप ऑयल भी, लेकिन आप कोशिश करें उसका ऑयल आप हर 2-3 दफ़ा ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा ऑयल बार बार रीहीट करके ना यूज़ करें क्योंकि वो पॉइजनस हो जाता है। आप जब ये चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपको एक तो एनर्जी मिलेगी। अब आपने चाय पीनी है, अब आप कहेंगे नहीं मैंने चाय पीनी है, तो फिर चाय पीने के लिए बेस्ट टाइम ये है कि आपने नमाज पढ़ के पहले चाय पी ली, फिर बाद में आप प्रॉपर मील ले लें, ताकि 15-20 मिनट्स का फिर भी गैप रखें। हाँ। और उसके बाद हम जो भी हमें खाना है मील वो खाएं। हाँ। उससे खाने से ये होगा, और उस खाने में आपने जितना वाटर इनटेक रखना है, फ्लूइड लेना है, वो ऐसा रखना है कि आपने पेट को पानी से भर नहीं देना। थंब रूल ये है कि आपने एक हिस्सा पानी का रखना है, एक हिस्सा ग़िज़ा का रखना है, एक हिस्सा हवा का रखना है, ताकि वो प्रॉपर मशीन चल सके, घूम सके। आप एक्सेसिव वाटर डालेंगे, जूसेस पिएंगे और शरबत भी पिएंगे, और मीठा तो बिल्कुल कोशिश करें कम से कम खाएं। उसमें खजूर तो आ ही जाती नहीं, लेकिन आपने देखा होगा लोग खीर खा रहे हैं, फिरनियाँ खा रहे हैं, कस्टर्ड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं। दावत वगैरह होती होगी, वरना यूजुअली तो इफ्तार के टेबल पर हमारे इस तरह की चीज़ें कम ही होती हैं। कोई इफ्तार दावत वगैरह होती नहीं, है तो आपने सारे दस्तरखान, हमारी कम्युनिटी बहुत सारी किस्मों की है ना। मेमन आपने देखा होगा, उनका तो स्टार्ट ही मीठे से होता है, कस्टर्ड होना चाहिए, खीर होना चाहिए, ये सारे। आप इन चीज़ों को अवॉइड करें। आप जब इसको अवॉइड करेंगे तो आपको खुद इसके बेनिफिट नज़र आएंगे। शुगर को कम कर दें, शुगर की जगह आप हेल्दी फ्रूट ले लें, खजूर खा लें, अंजीर खा लें, आप किशमिश ले लें, वो भी कम मॉडरेट क्वांटिटी में प्लीज़, क्योंकि अगर आप इसको एक्सेसिव करेंगे तो वो हज़म होने का टाइम नहीं मिलेगा उसको। बहुत कम टाइम होता है बिटवीन इफ्तार एंड सहरी। कोशिश करें इतना ही मील लें जो आप डाइजेस्ट कर सकें। याद रखिएगा, सोने के लिए सबसे बेस्ट ये है, अगर आपको अच्छी नींद चाहिए तो 3 घंटे पहले खाना खाना है आपने। आप खाना खा के फ़ौरन सोएंगे तो आपका लिवर काम नहीं करेगा, लिवर आपको तंग करेगा, क्योंकि लिवर जब तक सुकून में नहीं होगा वो सोएगा नहीं। अच्छा, वैसे तबीबा ऐसा भी होता है कि लोग इफ्तार करते हैं, लाइट रखते हैं इफ्तार, लेकिन उसके बाद फिर वो रात का खाना भी खाते हैं। हाँ। वो भी कहेंगे हम थोड़ा सा खाना खा रहे हैं, कम मिकदार में, क्वांटिटी कम है, और फिर वो सहरी भी करते हैं। हाँ। लेकिन वो क्वांटिटी उनकी बहुत सिलेक्टिव, लाइक उनके पोर्शंस होते हैं। हाँ। तो ये वाला तरीक़ाकार बेहतर है?
ये जो डायबिटिक पेशेंट है ना उनके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन सबके लिए नहीं है। मैं सबके लिए कहूँगी आपने एक इफ्तार की, एक सहरी की काफ़ी है। रमज़ान का मतलब है कि आपने चीज़ों को कम करना है, बढ़ाना नहीं है, और अपनी बॉडी को थोड़ा सा रेस्ट देना है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, ताकि आप दूसरे काम कर सकें, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर सकें, अपने आप को देख सकें, सेल्फ अवेयरनेस लेकर आए। आप अब ये चेक करें कि मैं स्पिरिचुअली या इबादत की तरफ कैसे टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि इबादत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपका पेट खाली हो। भरे हुए पेट से इबादत सही नहीं होती, क्योंकि उससे खुशू और खुशू का वो नहीं आता, समय ही नहीं बनता। तो जितना पेट खाली होता है आपकी कंसंट्रेशन उतनी अच्छी होती है। तो आप इफ्तार में एक दफ़ा खाएं, एक दफ़ा सहरी में खाएं, इन बिटवीन आप इबादत करें। अगर आपको बहुत भूख लगी है तो स्नैकिंग में हल्का फुल्का कोई फ्रूट ले लें, या जनरली टेबल पर जो चीज़ें बची होती हैं इफ्तार में लोग वो ही खा लेते हैं, लाइक फ्रूट चाट है या चने हैं, तो थोड़ा बहुत आप वो कर लेते हैं ना, मंचिंग कर लेते हैं थोड़ा, कि आपको वो फ़ौरन बस आपकी क्रेविंग ख़त्म हो जाए। क्रेविंग के भी रीज़न होते हैं, जो भूख लगती है ना, कि अगर आपको सॉल्ट की क्रेविंग हो रही है, सॉल्टी फूड की, तो आप देखिएगा कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है। आप उसकी जगह कोई अच्छी इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक पी सकते हैं तो भी फ़ायदा होता है। आपको शुगर की क्रेविंग हो रही है तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आपको बॉडी में जो है आपके जो ग्लूकोज की लेवल डिस्टर्ब है, तो आप चेक करो कि क्यों हो रही है मुझे। मतलब जो भी अगर आपके जिस्म में डिफरेंट क्रेविंग्स आप फील कर रही हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न है जो बेसिकली आपकी बॉडी आपको साइन दे रही होती है कि ये कमी है। आपने देखा होगा किसी को बहुत खट्टा खाने का दिल चाहता है, चटपटा, तो अगर प्रेग्नेंट है तो वो तो समझ आती है, क्योंकि उसे मथली ज़्यादा होती है। लेकिन जिनको चटपटा ज़रूरत है तो उनको बॉडी डिटॉक्स करने की ज़रूरत होती है। वो कोशिश करें कि डिटॉक्स करें, बजाय इसके कि और स्पाइसी फूड और तली हुई चीज़ें खाना शुरू करते हैं। आप बैलेंस रखें हर चीज़ को, तो आपकी डाइट बहुत अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आप अपने जो भी आपने इंटेंशनली सारा प्लान बनाया होगा रमज़ान का, वो फुलफ़िल कर सकेंगे। मतलब जो आपने बातें की हैं, अगर इस वक्त जितने लोग भी हमें सुन रहे हैं और अगर वो इन बातों पर अमल कर लेते हैं, ये सारा मील प्लान वो प्रॉपरली जो है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर जाते हैं, तो आप यकीन जानिए आपका वज़न भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप वेट लॉस या फ़ैट लॉस जर्नी पर हैं तो ये सारा प्लान आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और साथ में वही बात कि जब आपका पेट थोड़ा खाली होता है तो आप खुशो खुजू के साथ अल्लाह ताला के पास जाते हैं, आप फिर वो जो हार्ट टू हार्ट टॉक होती है ना, वो आप बड़े आसानी के साथ कर सकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तबीबा, आपने बहुत अच्छी डिटेल डिस्कशन की है एंड आई एम क्वाइट श्योर, मुझे तो बहुत मज़ा आया और इन्फॉर्मेटिव बहुत था ये हमारा सेशन, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा बोलने दिया ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, और हम आपको दोबारा भी बुलाएंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे टॉपिक्स आ गए हैं इस चीज़ को लेकर।